दोस्तों गुड इवनिंग। अच्छा भाई, मार्केट में जो है लगातार जो पिटाई हो रही थी दोस्तों, उस पर ब्रेक लग गया है भाई। जी हाँ दोस्तों, आखिरकार पिटाई पर ब्रेक लगा है भाई। बाउंस बैक तो नहीं आया दोस्तों, लेकिन ब्रेक जरूर लगा है पिटाई पर। क्या जो है यहाँ से यू टर्न लेगा क्या मार्केट, और क्या मार्केट जो है फिर से रॉकेट बनेगा क्या, या थोड़ी बहुत पिटाई अभी भी बाकी है। तो दोस्तों डिस्कस करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी स्टॉक्स की एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है ध्रुवन, एनएसएम सर्टिफाइड इन इक्विटी डेरिवेटिव्स में। जो नए लोग हैं टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं, टीके मनी सर्च कर सकते हैं। या दोस्तों टीके मनी सर्च कर सकते हैं, टेलीग्राम पर आ सकते हैं। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट यानी निफ्टी। देखिए दोस्तों, डाउ जोन्स से मार्केट फिर से गिरा भाई, रोज का है। लेकिन डाउ फ्यूचर सुबह के वक्त ऊपर थे, तो कहीं ना कहीं जो है दोस्तों हमें ये तो पता ही था डाउ जोन्स गिरने वाला है लगभग 300 पॉइंट के आसपास, क्योंकि डाउ फ्यूचर्स मार्केट क्लोजिंग के वक्त नीचे थे इतने। लेकिन जो सुबह के वक्त डाउ फ्यूचर्स ने रिकवरी दिखाई, इस कारण से हमारी उम्मीद थी कि मार्केट में ऊपर की तरफ शुरुआत होनी चाहिए, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। एक अच्छी तेजी भी देखने को मिली, और उसके बाद फिर भाई फिर पिटाई, और वन वे पिटाई हुई दोस्तों, जबरदस्त पिटाई हुई। और उसके बाद एक बाउंस बैक, और फिर से पिटाई, फिर एक बाउंस बैक। लेकिन अब आगे क्या, देखिए विक्स जो है लगभग 21 के आसपास है, ये चीज आपको याद रखनी है। देखिए तेजी मंदी क्या कैसे हमें करनी है। देखिए 17,100 के ऊपर हम तेजी का रिस्क लेंगे, ये चीज आपको याद रखनी है। 17,100 के ऊपर निफ्टी निकलता है तो हम तेजी का एक रिस्क लेंगे, ये चीज आपको याद रखनी है। 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस हम रखेंगे, और यहां पर जो है स्टॉप लॉस ट्रेल करेंगे, क्योंकि देखिए अगर कल मार्केट बाउंस करता है तो बड़ा बाउंस आ सकता है, ये चीज आपको याद रखनी है। इसीलिए हम 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस जरूर रखेंगे, स्पॉट के हिसाब से, यानी निफ्टी के जो चार्ट है उसके हिसाब से, ऑप्शन के हिसाब से नहीं भाई। और 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखने के बाद आप 21 ईएमए भी लगा सकते हैं, ये चीज आपको याद रखनी है। 3-4 दिनों तक जब 21 ईएमए काम नहीं करता है तो 5वें दिन करता है, इसलिए मैं आपको बीच बीच में 21 ईएमए के बारे में डिस्कस करता हूं। मैंने डिस्कस भी किया है पिछले साल, मेरे ख्याल से टीचर्स डे के दिन, जो WM पैटर्न वाले जो स्ट्रेटजी थे उस दिन। देखिए वहां पर जो है आप 17,100 यानी 17,100 के ऊपर आप तेजी के बारे में सोच सकते हैं। 30 पॉइंट का आप स्टॉप लॉस लगाइए, यानी 30 पॉइंट का लॉस, निकल जाओ भाई, गलत हो गए निकल जाओ। तो वहां पर आप बड़ा टारगेट देख सकते हैं, लगभग 200 पॉइंट देख सकते हैं, क्योंकि जो अगला रेजिस्टेंस है निफ्टी में वो लगभग 17,300 के आसपास है, 17,300 के आसपास है। तो 17,300 तक जाने की मार्केट क्षमता रखता है, बशर्ते वो 17,100 के लेवल को निकल जाए। तो 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस ला के ट्रेल कर सकते हैं आप 21 ईएमए का यूज करके 17,300 रेजिस्टेंस तक। तो देखिए पिटाई कब होगी, देखिए पिटाई होगी 17,000 के नीचे। इस बार 17,000 के नीचे अगर निफ्टी जाता है तो यहां पर पिटाई की संभावना बढ़ सकती है, क्योंकि देखिए फिर बड़ा सपोर्ट जो कल भी हमने डिस्कस किया था वो 16,750 के आसपास है, और आरबीआई की पॉलिसी भी मेरे ख्याल से 2-3 दिनों के बाद है। तो 16,750 अगला सपोर्ट रहेगा। अगर 17,000 का लेवल इस बार टूटता है तो ये चीज आपको याद रखनी है, तो पिटाई अच्छी खासी हो सकती है 17,000 के नीचे। तो तेजी करनी है आपको 17,100 के ऊपर, पिटाई करनी है आपको 17,000 के नीचे, ये चीज आपको याद रखनी है। स्टॉप लॉस लगा के आपको काम करना है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, W और M पैटर्न स्ट्रेटजी को तो भाई नहीं भूलना है। W और M का कमाल आपको पता है भाई, 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 100+ पॉइंट की कमाई, W में तेजी, M में पिटाई। चले यहां पर चलते हैं निफ्टी बैंक के पास। देखिए निफ्टी बैंक सुबह काफी अच्छा था, लेकिन उतना ही बुरा 3 बजे था भाई, जबरदस्त पिटाई हुई, अंडर परफॉर्म किया। जाते जाते जरूर आखिरी के 15 मिनटों में इसमें तेजी आई है। लेकिन देखिए दोस्तों, अगर आपको बैंक निफ्टी में तेजी करने का शौक है, मेरे ख्याल से 38,600 के ऊपर जाता है तब आप एक तेजी का रिस्क ले सकते हैं। जो आपका टारगेट रहेगा लगभग जो है 39,100 के आसपास हो सकता है। स्टॉप लॉस आप लगभग 100 पॉइंट का लेके चल सकते हैं बैंक निफ्टी में, ये चीज आपको याद रखनी है। और बैंक निफ्टी कमजोर कब होगा भाई, देखिए बैंक निफ्टी अगर यहाँ पर जो है
38,300 के नीचे जाता है तो फिर ये कमजोर हो जाएगा और फिर ये पिटाई दिखा सकता है। अगला सपोर्ट इसका कहां पर है भाई, देखिए जो अगला सपोर्ट है बैंक निफ्टी का 37,800 के आसपास है, ये चीज आपको याद रखनी है। तो 37,800 पे अगला सपोर्ट है। WRM पैटर्न स्ट्रेटजी आप निफ्टी बैंक में भी फॉलो कर सकते हैं। स्टॉप लॉस बड़ा रहेगा, बस टारगेट भी बड़ा। चलिए स्टॉक्स के पास चलते। सबसे पहले टाइटन, देखिए वन वे तेजी दिखाने के बाद आखिरकार टाइटन में प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। ये लॉन्ग टर्म में अच्छा स्टॉक है, हर बार पैसे बनाता है। नीचे मैं इसे जरूर खरीदता हूँ, ये बहुत बाउंस कर चुका है। अगर नीचे मिले तो ध्यान दिया जा सकता है। 2750 के आसपास रेजिस्टेंस है, पहला सपोर्ट लगभग 2500 के आसपास है। चलिए HAL के पास तो देखिए डिफेंस स्टॉक है। डिफेंस स्टॉक काफी जबरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी अब प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। 2600 के आसपास रेजिस्टेंस है, सपोर्ट कहां पर है भाई, लगभग 2200 के आसपास सपोर्ट के नजदीक है भाई। आलोक इंडस्ट्रीज भाई वन वे गिरावट, स्मॉल कैप मिड कैप पिछले एक हफ्ते से काफी ज्यादा गिर रहे हैं। यहाँ पर जो आलोक है ये तो भाई फाइनल सपोर्ट के नजदीक आ गया भाई। 18 के आसपास इसका फाइनल सपोर्ट है, ये चीज आपको याद रखनी है। जी हाँ, 18 के आसपास ही तो फाइनल सपोर्ट के नजदीक है आलोक। रेजिस्टेंस कहां पर है, 2122 का जो जोन है, जो पहले सपोर्ट था जिसे ब्रेक किया वो रेजिस्टेंस बन चुका है। चलिए यहाँ पर कैनफिन होम्स के पास चलते। देखिए कैनफिन होम्स में वन वे गिरावट हो रही है। जी हाँ दोस्तों, वन वे गिरावट यहाँ पर कैनफिन होम्स में देखने को मिल रही है। अब देखिए कैनफिन होम्स में सपोर्ट कहां पर है, 440 440 के आसपास जो है कैनफिन होम्स में सपोर्ट है, ये चीज आपको याद रखनी है। डिस्क्लेमर आपको पता है, वीडियो एजुकेशन और इन्फॉर्मेशनल पर्पस के लेकर के अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करके फैसले बाजार में काफी जोखिम है, थोड़ा ध्यान से काम करें। धन्यवाद।